प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान। इस छात्र संसद में हम छात्रों के हक और हुकूक की आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इन 17 सालों में हमारे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो पाए, क्या ऐसी वजह रही जो छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, इनके लिए जिम्मेदार कौन है, हमारे छात्र संगठन कोशिश कितनी करते हैं, क्या आने वाले दिनों में छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ हो पाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक हल्का इशारा किया है, क्या वो इशारा चुनावों में तब्दील होगा? हमारे छात्रों का विजन क्या है, देश और प्रदेश और दुनिया के हालात को लेकर वो सोचते क्या है? क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश में दो चुनाव है, पहले प्रदेश को लोकसभा चुनाव का सामना करना है और उसके बाद विधानसभा चुनाव का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आरोप हमारे केंद्रीय और प्रदेश की राजनीति पर लगते हैं कि नेता जमीन से कट गए हैं, वहीं छात्रों के साथ हो रहा हो? हमारे छात्र नेता भी केवल चमकने के लिए नेता बनना चाहते हैं, उनके आदर्श उनके बड़े नेता रहते हैं और उनकी भी दूरी जो आम छात्र हैं उनसे बन जाती है। एक बार फिर से अपने बड़े पैनल से हम आपका तारुफ करा दें। हम बार बार कह रहे हैं कि पहली बार ये टीवी में हो रहा है जब छात्रों के मसले को लेकर इतना बड़ा पैनल डिस्कशन करने के लिए बैठा हो। हमारे साथ अरविंद भारद्वाज जी हैं, आप छात्र नेता इनेलो हैं, मुकेश गौड़ जी हैं, आप अध्यक्ष हैं हरियाणा भारतीय जनता युवा मोर्चा के, प्रदीप शेखावत हैं, संगठन मंत्री हैं एबीवीपी हरियाणा, नवीन जय हिंद जी हैं, छात्र नेता हैं आम आदमी पार्टी, कमल सिंह जी हैं हमारे साथ हजका से जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी हैं हमारे साथ जेएसओ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राव चिरंजीव जी हैं, आप पूर्व अध्यक्ष हैं हरियाणा युवक कांग्रेस के, मनीष परवेज राणा साहब हैं यूथ कांग्रेस के सचिव हैं हरियाणा के, प्रताप सिंह जी हैं युवा नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, संपूर्ण सिंह जी हैं पूर्व छात्र नेता हैं और अभी भी छात्रों के मसलों को लेकर आवाज बुलंद करते रहते हैं, अक्षत सिंह जी हमारे साथ हैं, आप अध्यक्ष हैं महेंद्रगढ़ यूथ कांग्रेस के, अर्जुन आर्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं इंसो के। अर्जुन आर्या जी जल्दी आप हमारे साथ जुड़े हुए, पिछले आधे घंटे 45 मिनट से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जो चुनाव हमारे प्रदेश में नहीं हो पाए उनके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे छात्र संगठनों ने कोशिश क्यों नहीं की, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हों? क्या सोचते हैं आप, क्या बड़ी वजह रही जो ये चुनाव नहीं हो पाए? मेरा ये मानना है कि जो पिछले दिनों जो हरियाणा में जब से चुनाव बंद है उसकी अगर सही अगर सीधे जिम्मेदारी अगर किसी की है तो मैं समझता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी के लोग डरे हुए लोग हैं और मैं समझता हूं कि आज पूरे देश के अंदर जो युवाओं की लहर आई है उसको देखते हुए हुड्डा जो है मैं समझता हूं कि अपने तेवर बदल रहे हैं और चौधरी देवीलाल और माननीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी। लेकिन अर्जुन जी ऐसा नहीं है कि प्रदेश में आपकी सरकार नहीं रही हो, इनकी सरकार थी तब। अर्जुन जी ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी से बचे और प्रदेश में आपकी सरकार नहीं रही हो। चिरंजीव जी हम आपसे जवाब लेंगे। परवेज राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए, मनीष परवेज राणा, क्या आप लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार है? क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि सबसे ज्यादा वक्त तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, लिहाजा सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी को उठानी होगी। बिल्कुल, हम छात्र संघ के चुनाव कराने के बिल्कुल पक्ष में है और हमारे माननीय नेता मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, छात्रों के बीच में जा रहे हैं। कब तक वो प्रयास फलित होगा? बिल्कुल होगा जी। और कब तक होगा? इस सरकार में हो जाएगा? मुख्यमंत्री प्रयास सफल नहीं हो पा रहे। वायदों के मुख्यमंत्री हैं, ये वायदा करेंगे। कांग्रेस जो वादा करती है कांग्रेस के आज तक एक वायदा पूरा नहीं किया। मैं इस बारे में डीपली नहीं जाना। एक साल बचा है, एक साल बचा है परवेज साहब, क्या मुकम्मल तौर पर आप कुछ कह सकते हैं कि हरियाणा में छात्र संघ चुनाव ये वही कहेंगे जो मैं समझता हूँ इनका आला कमान कहेगा। और अगर छात्र राजनीति में अगर हरियाणा में अगर चुनाव हो भी जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि छात्रों का कहीं कोई भला होने वाला नहीं है कांग्रेस के मामले को लेकर, क्योंकि ये कांग्रेस जो है। चिरंजीव जी आपको जवाब देना होगा, इसके बाद कमल सिंह जी की हम प्रतिक्रिया लेंगे। छात्रों के राव चिरंजीव की ओर चलती है, ये तो छात्रों का हमेशा इन्होंने हानि करने का काम किया है, छात्रों का कहाँ लाभ हुआ है? ठीक है, ठीक है अर्जुन जी। राव चिरंजीव, क्या हम ये माने कि सरकार जब तक अपना कार्यकाल पूरा करेगी चुनाव प्रदेश में हो जाएंगे? हमारे शास्त्रों में आया था कि भाई अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, और इन्होंने स्कूल में भी बच्चों को अनपढ़ करने के लिए भोजन दे दिया ताकि वो बच्चे भरपेट खा के वहां पे सोएं और अशिक्षित रहे, घोड़े बनते रहे।
अर्जुन आर्या साहब की बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। अर्जुन आर्या साहब, फिर हम प्रदेश के बड़े मसलों पर उलझ जाएंगे। हम बहुत कंक्रीट और फोकस की चर्चा करना चाहते हैं। देश का है मसला, हम कंक्रीट और फोकस चर्चा करना चाहते हैं। हम छात्र संघ चुनावों की बात करना चाहते हैं। राव चिरंजीव से हम जवाब लेते हैं। राव चिरंजीव, क्या आप कोई भरोसा दे सकते हैं कि इस सरकार का कार्यकाल जब तक होगा प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हो जाए? मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है, जैसा कि अभी पिछले दिनों में के द्वारा हुड्डा साहब ने, परवेज साहब सुन तो लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा परवेज साहब में फिर ब्रेक पर जाना होगा, सुन तो लेते हैं कम से कम। प्रदेश को एक अच्छी लीडरशिप दी है। प्रदीप जी सुन लेते हैं। प्रदीप जी सुन लेते हैं, किसी निष्कर्ष पर तो पहुंचे। प्रताप जी आ रहे हैं आपके पास। मैं आपको इस बात का, जैसे कि राजीव जी ने जो बोलेंगे वो ये बोलते हैं भाई, ये आरोप वो आप पर भी लगाते हैं। मतलब अर्जुन जी, आरोप वो आप पर भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी सुनना जरूरी है। सुन लेते हैं। राव चिरंजीव, क्या इस सरकार के कार्यकाल में छात्र संघ चुनाव हम देखेंगे या चुनावों के बाद हम ऐसी एक डिबेट और लेकर बैठेंगे? मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है इस बात का, और जैसे मुख्यमंत्री जी ने ये बात के लिए इशारा भी किया है कि बहुत जल्द चुनाव हमारे इसके होंगे, तो मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि इन चुनावों से पहले मुझे लगता है कि जरूर छात्र संघ के चुनाव होंगे। पर मैं एक बात ये बात दोहराना चाहता हूँ कि जिस बात के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, युवाओं को फिर कमल सिंह जी, ये जो पूरी स्थिति आप देख रहे हैं, ठीक है, कमल सिंह जी, ये जो पूरी स्थिति आप देख रहे हैं, आपको राव चिरंजीव साहब के भरोसे पर आपको भरोसा है हो पाएंगे चुनाव इस सरकार के जाते जाते? हुड्डा जी ने पिछले 9 साल के कार्यकाल में कितनी घोषणाएं की हैं, उनमें से आज कितनी? ठीक है, प्रदीप जी आ रहे हैं आपको स्पष्ट बता दें, आ रहे हैं कमल सिंह जी को सुन लेते हैं। मैं आपको चुनाव का शासन जारी है और अगले साल वो अपने आवास भी चंडीगढ़ में तैयार करवा चुके हैं। प्रदीप जी सुन लेते हैं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी इस प्रदेश के बन रहे हैं। अर्जुन आर्या सुन लेते हैं। एक नेता को बोलने वो कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे है, अब तक ये जितना मुद्दा चल रहा था कि छात्र संघ के चुनाव कैसे हैं, इस बारे में हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं इन्हें सही पहल करनी चाहिए। चुनाव किसके राज्य में हुए थे, किसके नहीं, सारी जनता जानती है। इस बात का आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं, सबको पता है। तो कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने ये बात कही थी कि हमारा सबसे बड़ा, सुनो, आप बोलना, बात कोई बात नहीं, आप हमारे छोटे, बोलना कोई दिक्कत नहीं है। आज चुनाव होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप 70 के दशक की बात उठा के देखो, उस टाइम जो गांव से बच्चे आते थे उनके पास बस की सुविधा नहीं थी, पास की सुविधा नहीं थी, पैसे ज्यादा लगते थे, दूर दूर कॉलेज पढ़ते थे। ये हमारे भाई साहब बैठे संपूर्ण सिंह, इन लोगों ने उस टाइम कराया एजुटेशन का ये फायदा मिला कि ये बस का पास मिला। उसके बाद में देखा कि जिन बच्चों को किताब नहीं मिलती थी उन बच्चों को किताब मिली। और जो गाँव में जिसकी प्रगति के प्रकोप से अगर कोई सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई तो उन लड़कों की फीस माफ हुई। जो गांव से बच्चे आने वाले थे उनको किताबें मिली। ये बात है कि राजनीतिक तौर पर हर आदमी जुड़ा हुआ है, कोई सन्यासी तो है नहीं है, अपनी बात करते हैं। लेकिन अब भी जो राजनीतिक व्यक्ति हैं सच्चे मन से, जिस प्रकार हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की घोषणा पत्र में, इसी प्रकार सभी एक मिनट इसी प्रकार मैं सभी पार्टियों से निवेदन सुनो, इन्हें सभी पार्टियों से निवेदन करता हूँ कि वो अपने जितने नेता है उनसे, उन जितने नेता, बात सुनो भाई साहब, बात सुनो प्लीज, बात सुनो। अर्जुन आर्या जी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप इनके नेताओं जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे कहो कि अपने घोषणा पत्र में करें कि हमारी सरकार बनेगी तो हम चुनाव कराएंगे। अब मौजूदा सरकार है कांग्रेस की, तो कांग्रेस में 9 साल में चुनाव नहीं हुए, वह बात भी लोग मान जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अब भी चुनाव करवा दें तो मैं आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र पे ये कहना चाहिए जिस प्रकार छात्र संघ की बहाली करें। हरियाणा दलित कांग्रेस मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है। हम चर्चा को जरा दूसरी तरफ, ठीक है कमल जी, ठीक है, हम चर्चा को जरा दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। एक मिनट सुनो, देखिए राजीव जी, चिरंजीव जी, छोटे भाई एक मिनट, जितने साथी हैं हम सब साथियों का एक फैसला तो ये है ही कि चुनाव होने चाहिए, बिल्कुल सब मानते हैं। ठीक है, ये सर्वसम्मति से हम जितने संसद में आज बैठे हैं यहाँ पे, हमारा सर्वसम्मति से एक फैसला ये कर ले, चुनाव होने चाहिए। एक डिमांड, चाहे आप कांग्रेस के हो, चाहे लोकदल के हो, चाहे आपके राम जनहित के हो, चाहे आप किसी पार्टी से हो,
एक साझला हम एक प्रस्ताव पास करें आज इस मत से कि भाई चुनाव बहाल होने चाहिए। अब ये कैसे होने चाहिए, किस तरीके के चुनाव हो, क्या क्या इनके फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस पे हम बहस आगे बढ़ा रहे हैं। बात मैं कहना चाहता हूँ, चुनाव तो बाहर हो जाएंगे, बहस को दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। चुनाव होने चाहिए, जिन कारणों की वजह से ये चुनाव बंद हुए थे। ठीक है, देखिए एक बात मैं बीच में कहना चाहता हूँ, ये चुनाव तो शुरू हो जाएंगे दोबारा, पर हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जिन वजह से ये चुनाव बंद हुए थे वो वजह दोबारा दोहराई ना जाए। ठीक है, और हम ये बात करते हैं उस पर लिंगो कमेटी की बहुत सारी सिफारिशें चिरंजीव जी आ गई हैं, कमेटी के बारे में उन सिफारिशों को लागू करने की जरूरत है। संकेत दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अर्जुन आर्या साहब, कारण है कि मैं समझता हूं कि जनता लोग बहलाने का, फुसलाने का युवाओं को काम कर रही है कांग्रेस, ठीक है, वरना इसके अलावा मैं समझता हूं इनके पास। ठीक है, अर्जुन आर्या साहब हम आएंगे आपके पास, हम जरा चर्चा को दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। चुका है और युवा जागा, हम जरा चर्चा को दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। आर्या साहब, संपूर्ण जी, हम केंद्रीय और प्रदेश की राजनीति पर यह आरोप लगाते हैं कि हमारे राजनेता, हमारी राजनीति सरोकार से कट गई है, मुद्दों से कट गई है। बार बार हम इस मुद्दे को उठाते हैं, चुनावों से पहले मुद्दे खूब तलाशे जाते हैं और चुनाव किन्हीं ऐसे मुद्दों पर जाकर होता है जो बहुत अर्थहीन होता है। क्या हमारे प्रदेश में छात्र राजनीति भी सरोकार से कट गई है, मुद्दों से कट गई है? कमल सिंह जी अभी जिक्र कर रहे थे उस दौर का जब छात्र छात्र की लड़ाई के लिए लड़ा करता था, हमारे छात्र संगठन जवाबदेह हुआ करते थे। क्या हमारी छात्र राजनीति में भी ह्रास हुआ है? क्या ये जो नेगेटिव इमेज बनी है इसके लिए हमारे छात्र संगठन ज्यादा जिम्मेदार हैं? आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।